नमस्कार। लगभग 1.5 साल से एक किताब की बहुत चर्चा है, जिस किताब का नाम है एंड ऑफ डेज और जिसकी लेखिका हैं सिल्विया ब्राउन। इस किताब की चर्चा उसकी अपनी भविष्यवाणियों को लेकर के है और जिनकी भविष्यवाणियां मैच करती हैं विश्व में आतंक का पर्याय बने हुए कोरोना वायरस से। 2008 में ये बुक पब्लिश हुई थी और सोचने वाली बात ये पैदा करती है कि 2008 में लिखी गई किताब में 2020 में दुनिया में घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। इसको लेकर के पिछले 1.5 वर्ष से लगभग दुनिया में चर्चा का बाजार गर्म है। किम कार्दाशियन जैसी मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस और दुनिया की सभी मशहूर हस्तियों ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोर शोर से उठाया है कि एंड ऑफ डेज के पेज नंबर 312 में की गई भविष्यवाणी आज के कोरोना वायरस के आतंक से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आइए चल करके देखते हैं कि एंड ऑफ डेज के पेज नंबर 312 में क्या लिखा गया है। एंड ऑफ डेज के पेज नंबर 312 पर स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि 2020 के आसपास गंभीर निमोनिया जैसी एक बीमारी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल जाएगी। वह लोगों को अपना शिकार बनाएगी, उनके ब्रोंकियल ट्यूब और लंग्स पर आक्रमण करेगी और कोई सुस्थापित उपचार इस बीमारी का नहीं होगा। जितनी तेजी से यह बीमारी आएगी उतनी ही तेजी से यह बीमारी गायब भी हो जाएगी। लेकिन 10 साल बाद यह पुनः एक बार आक्रमण करेगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एंड ऑफ डेज बुक की लेखिका सिल्विया सेलेस्टे ब्राउन का जन्म 19 अक्टूबर 1936 को कैंसस सिटी मिसौरी अमेरिका में हुआ था। वो लेखक होने के साथ साथ दावा करती थीं कि वो एक मानसिक क्षमतावान हैं और साथ में माध्यम भी हैं। टेलीविजन और रेडियो पर नियमित रूप से वो आती थीं। टेलीविजन के द मॉन्टेल विलियम्स शो और लैरो किंग लाइव उनके प्रसिद्ध शो थे। इसी के साथ रेडियो पर वो हे हाउस रेडियो नामक शो की मेजबानी भी किया करती थी। सिल्विया ब्राउन ने यह दावा किया था कि 5 साल की उम्र से ही उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान होना शुरू हो गया था और उनका यह भी दावा था कि उनकी जो दादी थीं वो खुद एक मानसिक क्षमतावान थीं जो उनकी इस काम में मदद किया करती थी और उनको समझाने में वो सफल होती थी। साथ ही सिल्विया का दावा था कि उनके चाचा भी एक मानसिक क्षमतावान व्यक्ति थे जो अक्सर यूएफओ को लेकर के खोज और संपर्क में जुनूनी तरीके से लगे हुए थे। ब्राउन ने 1974 से 2008 तक 20 से 30 मिनट के सत्र की टेलीफोन से मानसिक रीडिंग देना प्रारंभ किया था, जिसका वो $750 शुल्क भी लिया करती थी। उनका दावा था कि फ्रांसिस नाम की एक गाइड स्पिरिट उनके संपर्क में है और साथ ही उससे बातचीत और उसकी कंपन आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी समझने का उनने दावा किया था। ब्राउन ने अपने दावे में बताया था कि वो स्वर्ग और स्वर्गदूतों को देखने की क्षमता भी रखती हैं। ब्राउन ने अब सामान्य विषयों पर लगभग 40 के करीब पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में भी दिखाई देती हैं। सिल्विया ब्राउन की लोकप्रियता का आलम एक वक्त पर यह था कि 2007 में टेलीफोन द्वारा रीडिंग के लिए उनकी 4 साल की वेटिंग लिस्ट थी और अपनी मानसिक रीडिंग के लिए एक बार हजारों लोग उनके साथ क्रूज में शामिल हुए
जिसमें उन सभी ने उनको हजारों डॉलर का भुगतान किया। लेकिन जब हम सिल्विया ब्राउन की भविष्यवाणियों की गहराई से और सूक्ष्मता से पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उनने अपने सार्वजनिक जीवन में जो घोषणाएं की थीं, जो भविष्यवाणियां की थीं, उनमें से कई गलत साबित हुई। जो भविष्यवाणियां उनकी गलत साबित हुई उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 2002 में ब्राउन ने एक भविष्यवाणी की 11 वर्ष के बच्चे के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा उसके माता पिता से कि उस बच्चे का अपहरण हुआ है और वो मर चुका है। हालांकि जब ये गुत्थी सुलझी तो हुआ उस बच्चे का अपहरण ही था, परंतु 2007 में वो बच्चा जीवित पाया गया। 2004 में अमांडा वेरी की मां को सिल्विया ब्राउन ने यह कहा कि उनकी बच्ची का अपहरण किया गया है और वह बच्ची मर चुकी है। इस बात का विश्वास करते हुए कि उनकी बेटी को मार दिया गया है, अमांडा वेरी की मां 2 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन 2003 में जब अमांडा वेरी मिली तो वो पूरी तरह से जीवित, सकुशल और सुरक्षित मिली। लैरी किंग लाइव शो के दरमियान सिल्विया ब्राउन ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनकी मौत 88 वर्ष की उम्र में होगी, जबकि उनका निधन 2013 में 77 वर्ष की उम्र में हो गया। सिल्विया ब्राउन का यह दावा था कि उनकी भविष्यवाणियां 85% तक सही होती हैं, जबकि उनके आलोचकों ने उनकी एक भी भविष्यवाणी को सत्य मानने से इनकार कर दिया। लैंकेस्टर, जॉन ओलिवर और जेम्स रैंडी जैसे सिल्विया ब्राउन के मुखर आलोचकों ने उनकी एक भी भविष्यवाणी को सही मानने से इनकार किया। इन लोगों ने पूरा डेटाबेस रखा कि इनने कौन सी भविष्यवाणी की और कब सही, कब आंशिक सही और कब गलत साबित हुई। जेम्स रैंडी ने तो यहां तक खुलेआम मंच पर चुनौती दी सिल्विया ब्राउन को और ये कहा कि अगर मंच पर आकर के आप साबित कर देती हैं कि आपकी भविष्यवाणी सही है तो मैं आपको नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा करता हूं। हालांकि बाद में सिल्विया ब्राउन ने यह कहा कि जेम्स रैंडी की तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला और अंतिमतः सिल्विया ब्राउन को प्रूफ नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी इसके बाद भी सिल्विया ब्राउन, उनकी मानसिक रीडिंग, उनकी भविष्यवाणियों को मानने वाले की तादाद अमेरिका में अच्छी खासी हमेशा से ही रही। आज सिल्विया ब्राउन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब एंड ऑफ डेज ने उनकी मौत के 7 साल बाद दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया है। एंड ऑफ डेज के पेज नंबर 312 की वास्तविकता क्या है, हकीकत है, फसाना है, भविष्यवाणी है, संयोग है, इत्तेफाक है, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि कोरोना जैसी गंभीर घातक बीमारी, जिसमें कि सिल्विया ब्राउन ने यह दावा किया है कि 10 वर्ष तक ये परेशान करती रहेगी, तो हम दुआ करते हैं कि ये 10 वर्ष तक परेशान न करे। दुनिया में सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अगर सिल्विया ब्राउन की ये भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो पूरी दुनिया के लिए यह बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।